दोस्तों आज हम कवर करेंगे जनवरी 2023 का वीकली करंट अफेयर। ये पार्ट 1 है और इन सबको हम ट्रिक से याद करेंगे और ये आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे भाई। बिल्कुल इजी ट्रिक होगी, एक बार वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, आपको ये सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो स्वागत आप सभी का जीके महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, दीदीर सुरक्षा कवच अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। देखिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा दीदीर सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया गया है। ट्रिक से याद करेंगे, दीदीर का हो गया दीदी और यहां पर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री कौन है भाई? दीदी है, ममता बनर्जी है। मोदी जी भी बोलते थे ना इलेक्शन के टाइम में जब रैलियां करते थे, अरे ओ दीदी, दीदी ओ दीदी, अरे ओ दीदी। और देखिए पश्चिम बंगाल में सुरक्षित पंचायती चुनावों के लिए दीदीर सुरक्षा कवच अभियान चलाया गया है। दूसरे तरीके से भी याद रख सकते हैं, दीदीर यानी कि दीदी, पश्चिम बंगाल यानी कि बंगला, बंगले पर पहुंचकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। नेक्स्ट, वोला पीस म्यूरल किस राज्य में बनाई गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ऑप्शन बी केरल। केरल का हो गया करेला। अब बंदे को रोज रोज कोई करेला खिलाएगा, सुबह करेला, दोपहर करेला, रात को करेला, तो भाई उसकी शांति का बांध टूट जाएगा। वो शांत नहीं बैठेगा, शांति का बांध टूट जाएगा, शांति की दीवार भी टूट जाएगी। क्यों? रोज रोज करेले कौन खाएगा भाई? वो कब तक शांत बैठेगा? उसकी शांति की दीवार टूट जाएगी। वाला पीस म्यूरल केरल में है भाई, भूल मत जाइए। देखिए वाला पीस म्यूरल केरल में 700 फीट लंबी दीवार है। इस पर दुनिया की 750 भाषाओं में शांति शब्द लिखे हैं। नेक्स्ट, दिल्ली और अहमदाबाद के मध्य चलने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन सी अक्षरधाम एक्सप्रेस। अब बंदा कह रहा है कि भाई मेरा एक बार भगवान से संपर्क हो जाए, एक बार भगवान से संपर्क हो जाए। हो जाएगा भाई, कुछ नहीं करना। अक्षरधाम मंदिर चले जाइए, वहां जाके ध्यान लगाइए, आपका भगवान से संपर्क हो जाएगा। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नया नाम अक्षरधाम एक्सप्रेस। कुछ नहीं करना, अक्षरधाम मंदिर चले जाओ, गुजरात में है, वहां जाके ध्यान लगाओ, भगवान से संपर्क हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में वाल्टर कनिंघम का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए अंतरिक्ष यात्री थे। अब भाई सिंपल सी बात है, अंतरिक्ष यात्री जो है वो अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं और वहां पर क्या करते हैं? खोज करते हैं। वाल्टर वाटर की भी खोज करते हैं। कनिंघम किधर मिलेगा, कहाँ घना है, कहाँ नहीं है, क्या? वाटर। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं तो खोज करते हैं ना भाई, वो वाटर की भी खोज करते हैं। कनिंघम कहाँ है घना, कहाँ है कम, कहाँ है घना, कहाँ है कम? कनिंघम क्या? वाटर, अंतरिक्ष में। वाल्टर कनिंघम अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे, इनकी मृत्यु हो गई, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। नेक्स्ट, यूएन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 किस राज्य को दिया गया? ऑप्शन सी ओडिशा। अब बात हो रही है वर्ल्ड हैबिटेट की। वर्ल्ड में हर एक बंदे को हैबिट है, हर एक बंदे को आदत है ऊंची उड़ान भरने की, ऊंचा उड़ने की। कोई बंदा आपने ये कहता सुना है कि भाई मुझे डाउन जाना है, मुझे नीचे जाना है, मुझे बिल्कुल गर्त में जाना है? नहीं भाई, हर कोई बंदा वर्ल्ड में चाहता है, उसे हैबिट है ऊंचा उड़ने की, ऊंची ऊंची उड़ान भरने की, ओडी कार चलाने की। तो वर्ल्ड हैबिटेट, वर्ल्ड में क्या हैबिट है? उड़ने की, कि उड़ते रहो, ऊंची ऊंची उड़ान भरो। ओडिशा को जग्गा मिशन के लिए पुरस्कार दिया गया है। इस मिशन के तहत ओडिशा सरकार ने ओडिशा में लगभग 3000 झुग्गियों को अपग्रेड किया है। नेक्स्ट, इमोइनु इरप्ता महोत्सव कहां पर मनाया गया? ऑप्शन ए मणिपुर में मनाया गया। भाई मनी ऐसी चीज है जिस बंदे के पास होती है वो तो मौज करता है, और जिसके पास नहीं होती ना भाई, इमोइनु इक पाइनु, इमोइनु इक पाइनु इरप्ता, तरसता है भाई। भाई जिसके पास है वो तो छोड़ो, वो तो आसमान छू जाएगा। जिसके पास नहीं है, इमोइनु एक पाइनु इरप्ता, तरसता है, तड़फता है। कोई एक पैसा दे दे, 1 रुपया दे दे, 5 रुपया दे दे। तो भूल मत जाना भाई, इमोइनु एक पाइनु इरप्ता, तरसता कौन? जिसके पास मनी नहीं, मणिपुर। इमोइनु इरप्ता महोत्सव मणिपुर में मनाया गया। धन और समृद्धि की प्राप्ति के लिए देवी इमोइनु की पूजा की जाती है। नेक्स्ट, 46वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश कौन बना है? ऑप्शन बी स्पेन। 46वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश बना है स्पेन। इंपोर्टेंट है, याद रखना भाई। अब स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। स्पेन की मुद्रा
आप कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए, बिल्कुल इजी है और मुझे पूरा भरोसा आप इसका सही जवाब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व युद्ध अनाथ दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 6 जनवरी को मनाया जाता है। अब जनवरी को हम रिलेट करते हैं जन से, 6 का हो गया छी 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 और जनवरी का हो गया जन। छी छी है उन जन को, उन लोगों को जिनकी वजह से विश्व युद्ध हुआ और बच्चे अनाथ हुए। भाई कोई ये थोड़ी करेगा अच्छा हुआ अच्छा हुआ अच्छा हुआ, सब छी छी करेंगे ना उन लोगों को, चाहे वो हिटलर की वजह से हो, मुसोलिन की वजह से हो, किसी की वजह से हुआ हो, लेकिन वो लोग छी 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 छी, वो जन छी 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 छी। 6 जनवरी विश्व युद्ध अनाथ दिवस। देखिए, विश्व युद्ध में अनाथ हुए बच्चों के द्वारा सहन किए गए संकट व कठिन परिस्थितियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह मनाया जाता है। नेक्स्ट, बैंक ऑफ सिंगापुर के नए सीईओ कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ऑप्शन ए जेसन मू। अब इसका हो गया जसन में, जेसन मू। जसन में भारतीय आपस में सींग फंसा लेते हैं, सिंगापुर सींग अड़ा लेते हैं। डीजे बज रहा है, बारात का प्रोग्राम है और भाई जश्न मनाते मनाते सींग अड़ा लेंगे, लड़ पड़ेंगे आपस में, एक दूसरे को सींगों से मारेंगे सिंगापुर। और ये यहीं नहीं रुकते, ये सिंगापुर में भी जब भी जश्न मनाने जाते हैं तो वहां पर भी आपस में सींग फंसा लेते हैं। जेसन मू, जसन में सींग फंसा लेते हैं भारतीय। तो बिल्कुल लीजिए, बैंक ऑफ सिंगापुर के सीईओ जेसन मू। स्थापना 19 फरवरी 2010 को, मुख्यालय मरीना बे, सिंगापुर। नेक्स्ट, पुस्तक ब्रेकिंग बैरियर के लेखक कौन है? ऑप्शन बी काकी माधवराव। काकी माधवराव को समझा रही है। माधवराव कौन है? काकी का बेटा है, उनको समझा रही है, बेटा आप जब भी कार ड्राइव करो ना तो ब्रेक मत करना बैरियर को, बैरिगेटिंग को। जब पुलिस का नाका हो, आप कार ड्राइव कर रहे हो तो नाके पे जो बैरिगेट लगे होते हैं, जो बैरियर लगा होता है, उसे कभी भी ब्रेक मत करना, कभी भी तोड़ना मत, कार के ब्रेक लगा लेना। अगर ब्रेक कर दिया बैरियर तो पुलिस पकड़ लेगी, इतने डंडे मारेगी, कभी जिंदगी में कार नहीं चलाओगे आप। ये कौन समझा रहा है भाई? काकी समझा रही है माधवराव को कि ब्रेक बैरियर कभी भी नहीं। नेक्स्ट, पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए के द्विवेदी। अब के द्विवेदी का हो गया ए देवर जी। के द्विवेदी, ए देवर जी। ह्यूमन है मन, एना एक, टॉमी टॉफी खाने का। के द्विवेदी, ए देवर जी है मन एक टॉफी खाने का, खिला दो ना। अब देवर जी पेड़ पे चढ़ गया, टॉफी नहीं भाई, पूरा चॉकलेट का ही डब्बा ले आया। के द्विवेदी, ए देवर जी, ह्यूमन है मन, एनाटॉमी एक टॉफी खाने का, देवर जी पूरा चॉकलेट का ही डब्बा ले आया। देवर जी हो तो ऐसे हो भाई। नेक्स्ट, विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय कहां खोला गया है? अब केरल का हो गया करेला। भाई बंदा रोज रोज घर में करेला खाएगा तो शांति की दीवार टूट जाएगी। ये क्वेश्चन पढ़ा था पीछे। वॉल ऑफ पीस म्यूरल कहाँ है? केरल में है। और फिर भी वो उसको खिलाए जा रहे हैं करेला, तो फिर वो घर से निकल जाएगा, जंगल में चला जाएगा। उससे तो अच्छा वो ताड़ के पत्ते खा लेगा, वो भी करेले से अच्छे होंगे। वो घर छोड़ के ही निकल जाएगा, ताड़ के पत्ते खा लेगा। नेक्स्ट, रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन कौन चुने गए हैं? ऑप्शन सी संजय मेहरा। संजय, सदा जय जयकार होगी भाई किसकी? बिल्कुल लीजिए भाई, जिसके पास रतन होंगे, आभूषण होंगे, उसकी तो संजय, सदा जय जयकार होगी। मेहरा, सहरा भी उसी के सर बंधेगा भाई। और सब आए गए, जिसके पास रतन है, आभूषण है, उसकी संजय सदा जय होगी। मेहरा, सहरा भी उसी के सर बंधेगा। बाकी तो यूं ही है, आए गए बस। नेक्स्ट, जनवरी 2023 में गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहां पर किया गया? ऑप्शन बी मणिपुर। अब बात हो रही है पोलो प्रतिमा की, यानी कि पोलो के गेम की। घोड़े के साथ खेला जाता है, एक पोलो स्टिक होती है, बहुत कॉस्टली गेम है। घोड़े भी उनके 20-20, 50-50 लाख के आते हैं भाई। तो इस गेम को कौन खेलेगा? आप और हम नहीं खेल सकते। जिसके पास मनी होगी, मणिपुर, जिसके पास मनी होगी वही खेल पाएगा। आप और हम तो छुपम छुपाई, काई डंका, लुकम लुकाई, बिटम बिटाई ये खेल सकते हैं। और किस किस ने खेला भाई कमेंट्स बॉक्स में बता दियो। नेक्स्ट, किस देश ने चीन के सहयोग से पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? नेपाल।
अब नेपाल का हो गया नेपाल भाई, क्या? पोखर यानी कि जोकर, पोखर पोखरा जोकर, नेपाल जोकर पाल के करेगा क्या बताओ? नेपाल नेपाल क्या? पोखरा यानी कि जोखरा जोकर। नेक्स्ट, असम वैभव पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? देखिए, असम वैभव पुरस्कार 2022 रतन टाटा जी को दिया गया था। 2023 किसे दिया गया? ऑप्शन डी, डॉक्टर तपन सेकिया को। क्यों दिया गया? राज्य में कैंसर देखभाल में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए दिया गया। विश्व ब्रेल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी, 4 जनवरी को। ट्रिक से याद करेंगे, विश्व ब्रेल, ब्रेल का हो गया बैल, बुल, और यहां पर है 4 जनवरी। जनवरी जहां भी आएगी उसे हम जन से रिलेट करेंगे। अब बैल के 4 पैर होते हैं और चारों पैरों में बेल बांधने के लिए कितने जन चाहिए? 4 जन चाहिए। 4 जनवरी। भाई बुल है, उसके 4 पैर होते हैं ना। अब कह रहे कि भाई चारों पैरों में बेल बांधनी है तो 4 जन चाहिएंगे। एक जन के बस की बात नहीं है, 4 पैर है तो चारों पैरों में बेल बांधने के लिए 4 जन चाहिए। 4 जनवरी, भूल मत जियो भाई। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की शुरुआत की गई है? ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की शुरुआत की गई है। देखिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य जरूरतमंद बच्चों व निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करना है। अब भाई कौन सा सहायता कोष है? सुखाश्रय। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू, सुख ही सुख है भाई। कहां पर? हिमाचल। हिमाचल सुख ही सुख है, हरियाली हरियाली, बर्फ ही बर्फ है। सुख के दिन कहाँ है भाई? हिमाचल प्रदेश में। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री भी सुखविंदर सुक्खू, और राहत कोष कौन सा शुरू किया? सुखाश्रय। तो सुख ही सुख है भाई हिमाचल प्रदेश में। तो नेक्स्ट, निम्न में से किस देश के द्वारा हाल ही में हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन किया गया है? ऑप्शन ए, चीन। देखिए, हाल ही में चीन के द्वारा हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन किया गया है और इससे पहले जर्मनी के द्वारा हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन किया जा चुका है। इसी के साथ ही हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन करने वाला चीन एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है। जर्मनी हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला दुनिया का पहला देश बना है। जर्मनी ने सितंबर 2022 में हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन शुरू किया है। और भाई बात करें भारत की, आई लव माई इंडिया, तो भारत दिसंबर 2023 तक अपनी पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च कर सकता है। उम्मीद है भाई थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। और भारत के वर्तमान में रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। अब अश्विनी का हो गया अविश्वसनीय। भाई भारतीय रेलवे अविश्वसनीय कार्य कर रही है, टाइम से आ रही है, टाइम से जा रही है, चाहे कितना भी कोहरा धुंध हो, कभी लेट नहीं होती। तो भारतीय रेलवे फिलहाल आज की डेट में अविश्वसनीय बन गई है। और अगर दिसंबर 2023 तक हाइड्रोजन वाली ट्रेन अगर लॉन्च कर देते हैं तो फिर तो अविश्वसनीय है। अश्विनी हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला दुनिया का पहला देश जर्मनी है। भाई अगर आपको अच्छी हाइड्रोजन ट्रेन चाहिए ना तो उसके लिए जर्मनी यानी कि मनी खर्च करनी पड़ेगी। अगर लोकल चाहिए तो आपको चाइनीज हाइड्रोजन ट्रेन मिल जाएगी। 1 नंबर की चाहिए, ओरिजिनल चाहिए तो मनी खर्च करो, जर्मनी 1 नंबर पर चलाइए। दूसरे नंबर पर 2 नंबर की चाहिए तो चाइनीज उठा लो, चीन। नेक्स्ट, जनवरी 2023 में 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहां पर किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ऑप्शन डी, नागपुर। महाराष्ट्र के नागपुर में जनवरी 2023 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। देखिए, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का पहला अधिवेशन यानी कि पहली बैठक 1914 में कोलकाता में हुई थी। 108वीं जनवरी 2023 में नागपुर में हुई है, महाराष्ट्र में हुई है। तो भाई मैं तो यही कहूंगा, भारतीय विज्ञान, भारतीय वैज्ञानिक महाराष्ट्र महान है। नागपुर, नाग को पूरा का पूरा गायब कर देते हैं, ऐसे चुटकी बजाएंगे पूरा नाग गायब। हाँ, भारतीय वैज्ञानिक महान है महाराष्ट्र, नागपुर, नाग को पूरा का पूरा गायब कर देते हैं। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के द्वारा किस राज्य की सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना है, कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है, ट्रिक से याद करेंगे। हिमाचल प्रदेश भाई पर्यटकों के बगैर सुना सुना है। सुन्नी बांध है ना, सुना सुना है। वहां पे ना इतनी कुछ फसल होती है, पहाड़ है और भाई बर्फ है, तो वहां पर पर्यटक अगर नहीं होंगे तो सब कुछ सूना सूना लगेगा। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, हिमाचल में बर्फ गिरती है,
पहाड़ी इलाका है, ठंडा इलाका है, वहाँ जो भी जाता है उसके हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं, सुन्नी बांध सुन्न हो जाते हैं ठंड के मारे। सुन्नी बांध हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर स्थित है। हाल ही में सुमित्रा सेन का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? भगवान सुमित्रा सेन जी की आत्मा को शांति दे। ऑप्शन ए गायिका। सुमित्रा सेन गायिका के क्षेत्र से संबंधित थी। गायिका, गाओ गाओ, अच्छा सा गाना गा गा, तो फिर क्या बोला गया? सुमित्रा सुनमित्रा। सुमित्रा सुनमित्रा, मैं अच्छा सा गाना सुनाती हूँ, क्यों? क्योंकि मैं बहुत अच्छी गायिका हूँ। सुनमित्रा, सुमित्रा सुनमित्रा, अच्छा सा गाना, गायिका। नेक्स्ट, किस राज्य में संविधान पार्क की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए राजस्थान के जयपुर में। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, तो जयपुर में संविधान पार्क की स्थापना की गई है। अब राजस्थान का हो गया राजा महाराजा। क्या कह रहे हैं कि भाई चाहे कोई राजा हो चाहे कोई महाराजा हो, संविधान सबके लिए बराबर है, राजा महाराजा को छूट नहीं मिलेगी। अगर ऐसा हुआ तो आमजन पार्क में इकट्ठा होंगे और रोष प्रदर्शन करेंगे, संविधान पार्क। तो भाई संविधान चाहे राजा हो महाराजा हो, आमजन हो भिखारी हो, अमीर हो गरीब हो, सबके लिए बराबर है और होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आमजन पार्क में इकट्ठा होंगे, रोष प्रदर्शन करेंगे, संविधान पार्क। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जनवरी 2023 में सियोम पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का हो गया अरुण, और अरुण भाई आजकल ना भक्ति में लीन है, कभी श्रीओम हरिओम सियोम श्रीओम हरिओम सियोम सियोम। तो सियोम पुल ये भूल मत जाइयो, कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुण भक्ति में लीन है, सियोम सियोम हरिओम हरिओम सियोम श्रीओम। और देखिए 100 मीटर लंबा सियोम पुल अरुणाचल प्रदेश में सियोम नदी पर बना है। नेक्स्ट, वैश्विक परिवार दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? जवाब दीजिए मेरे भाई। ऑप्शन डी 1 जनवरी को। वैश्विक परिवार दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को मनाया जाता है। अब बात हो रही है जनवरी, जनवरी का हो गया जन, और यहां पर 1 जनवरी। हर एक जन को भाई वैश्विक परिवार, हर एक जन चाहे कोई भी हो, हर एक जन विश्व में अपना परिवार बसाना चाहता है, सजाना चाहता है, संवारना चाहता है। हर एक जन 1 जनवरी। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में इसका फटाफट रिवीजन करेंगे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट, भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन डी कौस्तव चटर्जी। ये भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। देखिए कौस्तव चटर्जी पश्चिम बंगाल से हैं और ये भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद कब बने थे? 1988 में, 1988 में। वर्ल्ड चेस फेडरेशन की स्थापना हुई 20 जुलाई 1924 में पेरिस में। अब इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इंपोर्टेंट है भाई, लुसाने स्विट्जरलैंड में। और इसका अध्यक्ष आर्कडी डवोरकोविड। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए CEO कौन बन गए? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ऑप्शन ए जी कमलावर्धन राव। जी कमलावर्धन राव ये FSSAI के नए CEO बन गए हैं। अब यहां पर है जी कमला। कमला से याद आता है कमला पसंद, भाई पान मसाला होता है कमला पसंद। हालांकि पान मसाला का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, हम तो ट्रिक बना रहे हैं। यहाँ पर है FSSAI फंसी। अब जो भी कमला पसंद खाएगा वो FSSAI के फंस जाएगा, फंसेगा। कमला पसंद खाया, इधर थूक दिया उधर थूक दिया, ना ना ना, अब तो वो फंसे ही फंसेगा। क्यों? क्योंकि FSSAI की नजर रहेगी। तो भाई जो भी जी कमलावर्धन राव कमला पसंद खाएगा वो फंसे ही फंसेगा FSSAI। बिल्कुल लीजिए। FSSAI की स्थापना 5 सितंबर 2008 को हुई थी। FSSAI स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो भाई वर्तमान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय किसके पास है? मनसुख मंडाविया। ट्रिक से याद करेंगे। अब यहाँ पर है मनसुख। भाई मनसुखी किसका होगा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। जो व्यक्ति स्वस्थ होगा, पहला सुख निरोगी का है ना, जो व्यक्ति स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं, उसका मन सुखी रहेगा, मन खुश रहेगा और वो अपने परिवार का कल्याण कर पाएगा, ना तो चारपाई में ही पड़ा रहेगा, ये टैबलेट दे दो वो टैबलेट दे दो। नेक्स्ट, ओवरसीज बैंक के नए CEO कौन बन गए हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ऑप्शन सी अजय कुमार श्रीवास्तव। ओवरसीज बैंक के नए CEO बन गए हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। अब अजय से हो गया अजय देवगन, बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन ये बोलो जुबा केसरी करने की क्या जरूरत है भाई?
अजय देवगन फॉलो जुबा केसरी, ये क्या जरूरत है भाई उनको। तो जब अजय देवगन जुबा केसरी करेंगे तो हम तो यही कहेंगे ना, इन्हें ओवरसीज कर दो, इनके बैंक खातों को ओवरसीज कर दो, इन्हें भी ओवरसीज कर दो, इनकी फिल्मों को ओवरसीज कर दो। सच में श्रीवास्तव, वास्तव में अजय देवगन, श्रीवास्तव वास्तव में भोला जुबा केसरी, तो फिर तो ओवरसीज करना पड़ेगा ना भाई। ओवरसीज बैंक की स्थापना हुई 1937 में, राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 में, 1969 में मुख्यालय है भाई चेन्नई में। मुझे ओवरसीज करने की बातें करते हो, मेरे साथ अक्षय कुमार और शाहरुख भी तो है, उन्हें भी किया जाए। मैं ओवरसीज नहीं हूँगा। नेक्स्ट, इंडियन एयरफोर्स के पश्चिमी वायु कमान के नए प्रमुख कौन बन गए हैं मेरे भाई। अगर आपने चुना ऑप्शन डी एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा, तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। बात हो रही है इंडियन एयरफोर्स के पश्चिमी वायु कमान की। पश्चिमी का हो गया पक्षी, वायु कमान वायु में, और यहां पर है एयर मार्शल पंकज, यानी कि पंख जब फहराता है तो मोहन, मनमोहक लगता है भाई। बात हो रही है पश्चिमी वायु कमान की, पक्षी जब वायु में, और यहां पर है पंकज मोहन, पंख फैलाता है तो मनमोहक लगता है, पंकज मोहन सिन्हा। एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई। नेक्स्ट, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में शुरू होगी। ऑप्शन डी कोलकाता में। देखिए, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में शुरू होगी। अच्छी बात है। अब कई लोग कंफ्यूज है कि भाई मेट्रो जब अंडर वाटर होएगी, पानी के अंदर चलेगी, तो क्या हम कॉल कर पाएंगे, कोलकाता कॉल कर पाएंगे, नेटवर्क आएगा या नहीं आएगा, इसी सोच विचार में है। जब पानी के अंदर चला गया मेट्रो तो कॉल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, भाई सोच में पड़ गए हैं सब। आप सोच में मत पड़िए, आप इतना याद रखिए, पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में चलेगी और उसमें कॉल आप कर पाओगे। देखिए, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत दिसंबर 2023 तक पूरी होने की उम्मीद है। नेक्स्ट, तामू लहोसर त्योहार कहां पर मनाया गया। ऑप्शन ए सिक्किम। देखिए, त्योहार सिक्किम में मनाया गया है। याद कैसे रखेंगे, सिक्किम का हो गया सिक्के और तामू का हो गया मामू। ए मामू मुझे सिक्के दे दो, तामू मामू, मामू मामा जी, मामू जी मुझे थोड़े सिक्के दे दो, बलून लेने हैं, टॉफी लेनी है, प्लीज मामू तामू मुझे सिक्के दे दो। तामू लोहसर सिक्किम। देखिए, सिक्किम के नेपाली गुरुंग समुदाय के द्वारा नववर्ष के उपलक्ष्य में त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट, ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ऑप्शन डी लूला डा सिल्वा। कौन बन गए हैं, लूला डा सिल्वा। अब ब्राजील का हो गया बाजीगर। बाजीगर मैं बाजीगर। भाई कई बंदे बोल देते हैं यार ये तूने क्या भेष बना रखा है बाजीगर की तरह, क्या कपड़े पहन रखे हैं। लूला, लला डा जा सिल्वा, सिलवा ले अच्छे से कपड़े, बाजीगर लग रहा है इन कपड़ों में, कौन लड़की तेरे को पसंद करेगी। लुल्ला, लल्ला डा जा सिल्वा, सिलवा ले अच्छे अच्छे कपड़े, ये कपड़े मत पहन, इनमें तू बाजीगर लगता है ना। तो भाई ब्राजील के नए राष्ट्रपति हो गए लुला डा सिल्वा। भूल मत जियो। वीडियो बढ़िया लग गया लाइक कर दियो, घनी बढ़िया लग गया शेयर कर दियो, दिल में कोई बात हो ना भाई कमेंट्स बॉक्स में लिख दियो। ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया, ब्राजील मुद्रा ब्राजीलियाई रियल। नेक्स्ट, नीलगिरी तहार परियोजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने चुन लिया ऑप्शन बी तमिलनाडु, तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। नीलगिरी तहार ये तमिलनाडु का राजकीय पशु है। इमेज में आप देख रहे हैं नीलगिरी तहार है, तमिलनाडु का राजकीय पशु है। ट्रिक से याद करेंगे, तमिल 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 यानी कि तू मिल तू मिल। वो मुझे बार बार फोन करती, तू मिल तू आजा, तू मिल तू मिल। मैं भाई मिलने चला गया और उसने अपने भाइयों को बुलाकर मुझे इतना पीटा, इतना मारा, नील गिर गई पूरे शरीर में भाई, पूरा शरीर नीला पड़ गया। पहले तो वो तू आजा मिल ले, तू मिल, मैं चला गया, भाइयों को बुला के इतना पिटवाया, नील गिर गई भाई पूरे शरीर में, फिर मैं कभी नहीं गया। तमिलनाडु के राजकीय पशु नीलगिरी तहार के संरक्षण के लिए राज्य सरकार के द्वारा यह परियोजना शुरू की गई है। नेक्स्ट, IACP ये एक पुरस्कार है, फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एसोसिएशन चीफ्स ऑफ पुलिस का पुरस्कार किस राज्य की पुलिस को मिला है। ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। देखिए IACP पुरस्कार छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस को मिला है। IACP IACP साहेब बैठिए, नेताजी ने बुला लिया, IACP बैठिए, और 36 घंटे की मोहलत दे रहा हूं, छत्तीसगढ़ से सारा क्राइम खत्म हो जाना चाहिए, ना तो सब छी छी करेंगे। IACP साहब बैठिए,
36 घंटे की मोहलत है, छत्तीसगढ़ से सारा क्राइम खत्म हो जाना चाहिए, ना तो लोग छी छी करेंगे और मैं तुम्हारी 36 ही तोड़ दूंगा। यह पुरस्कार क्यों मिला है तो देखिए, छत्तीसगढ़ पुलिस को यह पुरस्कार नशा विरोधी अभियान निजात अभियान के लिए दिया गया है, जो कि सक्सेसफुल रहा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राज्य आरटीआई जवाबदेही के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है? ऑप्शन ए तमिलनाडु। भाई आरटीआई की जवाबदेही में तमिलनाडु सबसे खराब प्रदर्शन कर रहा है। उसका एक रीजन है, क्यों? क्योंकि वो तो भाई मिलता है, तू मिल उधर से, तू मिल मैं आ रहा हूं, तू मिल मैं आ रहा हूं, तू मिल। फिर अगर कोई आरटीआई लगाएगा तो सबकी पोल खुल जाएगी ना, कौन किससे मिला, तू मिल तू मिल तू मिल। तो इन्होंने क्या किया कि आरटीआई का जवाब भी मत दो, पता ही नहीं चलेगा कौन कब मिला, तू मिली मैं मिला, पता ही नहीं चलेगा। आरटीआई का जवाब ही ना दो। तो तमिलनाडु सबसे निचले पायदान पर है। देखिए, रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य तमिलनाडु 14%, सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल 73%। सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई अधिनियम 2005 में लागू किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में बेनेडिक्ट सोल्वे का निधन हुआ, वह कौन थे? ऑप्शन डी पोप। वो पोप थे। अब पोप का हो गया पो करना, बेनेडिक्ट बैन है भाई। कब? सोल्वे। जब सब सो रहे हो, रात को सब सो जाते हैं, उस समय पो गड्डी का पो करना, बेनेडिक्ट बैन है भाई। सोल्वे सो रहे हैं सब। देखिए, पोप एक उपाधि है जो रोम के बिशप को दी जाती है। पोप रोमन कैथोलिक चर्च का प्रमुख होता है। नेक्स्ट, हाल ही में चुनाव आयोग के द्वारा किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया गया है? ऑप्शन ए त्रिपुरा में। देखिए, चुनाव आयोग के द्वारा त्रिपुरा के आगामी विधानसभा चुनाव में 929 मतदान केंद्रों पर 92% मतदान हासिल करने के लिए मिशन चलाया गया है। नेक्स्ट, हॉकी पुरुष अंडर 18 2022 विजेता कौन बने हैं? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। देखिए, हॉकी पुरुष अंडर 18 2022 विजेता बन गया है मध्य प्रदेश। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पुरुष हॉकी अंडर 18 का खिताब मध्य प्रदेश ने उड़ीसा को 5-6 से हराकर जीत लिया है। अब बात हो रही है हॉकी पुरुष अंडर 18 की, और किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने। एक संगठन बना रहे हैं भाई, और उस संगठन में जो हमारे मध्य 18 वर्ष के युवा होंगे ना, वो सब हॉकी रखेंगे। उनको पिस्टल तलवार नहीं मिलेगी, कब खून खोल जाए, किसी को मार दे पीट दे, तो वो हॉकी रखेंगे। संगठन हम बना रहे हैं, तो हमारे मध्य जो भी अंडर 18 होगा वो हॉकी रखेगा और कुछ हथियार नहीं रखेगा। और एक दूसरे को भाई भाई करके बोलेंगे, बाई बाई, यानी कि 2022 बाई बाई करके बोलेंगे, भाई भाई भाई, और हॉकी रखेंगे। कौन? सिर्फ अंडर 18, बाकी नहीं। एशियन रेलवे बोर्ड के नए सीईओ कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए अनिल कुमार लाहोटी। अब देखिए, रेलवे बोर्ड के नए सीईओ अनिल कुमार लाहोटी। रेलवे बोर्ड, अब रेलवे के डब्बे देख लीजिए, रेलवे कोच देखिए किस कलर के हैं? अनिल, नीले कलर के ना भाई, और ये लाहोटी लोहे के बने हुए हैं। तो बिल्कुल इजी याद करना, अनिल का हो गया नीला और लाहोटी का हो गया लोहा। भाई रेलवे के कोच नीले रंग के लोहे के बने होते हैं, वैसे ग्रीन कलर के भी होते हैं, ब्राउन के भी होते हैं, लेकिन नीले के भी होते हैं। अनिल कुमार लाहोटी। रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में। केंद्रीय रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट, पुस्तक फोकर्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड के लेखक कौन है? ऑप्शन बी सी रंगराजन। ये भाई आरबीआई के 19वें गवर्नर थे। पुस्तक कौन सी लिखी है इन्होंने? फोकर्स इन द रोड, कि भाई फोकस रखो रोड पर। आप रोड पर ड्राइव कर रहे हैं ना, तो फोकस इन द रोड होना चाहिए, रोड पर होना चाहिए, ना तो रंगराजन। सारा रंग भंग हो जाएगा मेरे राजा। रंगराजन, जो रंग जमा रहे हो ना राजा बाबू, वो सारा भंग हो जाएगा। कब? अगर आपका फोकस रोड पर नहीं होगा कार ड्राइव करते समय। तो फोकस इन द रोड, ना तो रंग भंग हो जाएगा मेरे राजा। सी रंगराजन। यह पुस्तक आरबीआई के 19वें गवर्नर सी रंगराजन के जीवन पर आधारित है। यह उनकी आत्मकथा है। नेक्स्ट, हाल ही में फुटबॉलर पेले का निधन हुआ, वह किस देश से संबंधित थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। पेले का देश पूछ सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये महान फुटबॉलर थे। ऑप्शन डी ब्राजील। पेले ब्राजील से थे। अब पेले का हो गया पल्ले, बोल देते ना यार इसके पल्ले कुछ नहीं है। क्यों?
ब्राजील, क्योंकि ये तो बाजी लगाता है, बात बात पर बाजी लगाता है, बाजीगर है, इसके पल्ले कुछ नहीं, पेले पल्ले इसके अल्ले पल्ले कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो बाजीगर है, बात बात पर बाजी लगाता है भाई, इसके अल्ले पल्ले कुछ नहीं। तो पेले हो गए ब्राजील बाजीगर। पेले का पूरा नाम है एडसन ओरेंटस डी नेसिमेंटो। पेले को फुटबॉल का जादूगर भी कहा जाता है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। ब्राजील की मुद्रा ब्राजीलियाई रियल। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के मुंडेरा बाजार और तेलिया अफगान का नाम बदलकर क्या किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ऑप्शन ए चोरा चोरी और तेलिया शुक्ला। देखिए, मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर किया है चोरी चोरा, तेलिया अफगान का तेलिया शुक्ला। मुंडेरा बाजार, मुंडे बाजार में जाकर चोरा चोरी करते हैं भाई, मुंडे बदमाश बन गए, बाजार जाते और वहां जाकर चोरी 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 करते हैं, चोरा चोरी करते हैं। क्यों? क्योंकि मुंडे बाजार में जाते हैं भाई। उसके बाद है तेलिया अफगान, तेलिया शुक्ला। भाई तेल तो बहुत है अफगान में, अफगानिस्तान में, लेकिन शुल्क वहां सूखा बहुत है, सूखा बहुत है, पानी नहीं है। तेलिया अफगान, तेल है अफगान में लेकिन सूखा ही सूखा है, तेलिया शुक्ला। बिल्कुल लीजिए। नेक्स्ट, भारत ने किस देश की मोंगला बंदरगाह को नया रूप प्रदान करने के लिए समझौता किया है? ऑप्शन डी बांग्लादेश। देखिए, भारत ने बांग्लादेश की मोंगला बंदरगाह को नया रूप प्रदान करने के लिए समझौता किया है। याद करेंगे कि भाई मोंगला बंदरगाह किस देश में है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश का हो गया बंगला, और बंगले पर ढेर सारे मोंगला, गमला, गमले ही गमले हैं। मोंगला का हो गया गमला, और गमले कहां पर है भाई? बंगले पर है। आलीशान बंगला है और बंगले में बहुत सारे गमले हैं, मोंगला गमले। देखिए, मोंगला बंदरगाह बांग्लादेश की दूसरी सबसे व्यस्त बंदरगाह है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। ढाका से याद आया, हाल ही में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पहली मेट्रो ट्रेन चली है भाई। बांग्लादेश की मुद्रा टका। प्रधानमंत्री शेख हसीना। नेक्स्ट, निम्न में से किस आईआईटी ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? ऑप्शन सी कानपुर आईआईटी ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है। कृत्रिम हृदय या फिर कह सकते हैं दिल। और भाई मैं तो यही कहूंगा, मैं कानपुर यानी कि कान पकड़कर पूरे हृदय से, पूरे दिल से क्षमा चाहता हूं। कान पकड़ लिया है भाई और दिल से क्षमा मांग रहा हूं। दिल यानी कि हृदय, तो हृदय का किसने निर्माण किया है? आईआईटी कानपुर ने। कान पकड़ के पूरे हृदय से, पूरे दिल से मैं क्षमा मांगता हूं। कृत्रिम हृदय तैयार किया आईआईटी कानपुर ने, भूल मत जियो भाई। नेक्स्ट, मना नाला नल्ला थरवु योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन बी तमिलनाडु। देखिए, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने मेडिकल कॉलेज के छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। योजना का नाम है मना नाला नल्ला थरवु। अब तमिलनाडु, तू मिल, तमिलनाडु को हम रिलेट करें, तू मिल तू मिल तू मिल। उसने बोल दिया मैं नाना लाला, मना नाला है ना भाई, वो कह रहा तू मिल तू मिल तू मिल। उसने बोल दिया मैं नाना नाना लाला, मना नाला, मैं नाना नाना लाला, मैं नहीं मिलूंगी तुझसे, तू मिल मैं नाना 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 लाला। तो मना नाला योजना तो ही भूल मत जियो भाई, तमिलनाडु। नेक्स्ट, नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बिल्कुल लीजिए मेरे भाई। ऑप्शन ए पुष्प कमल दहल। नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं पुष्प कमल दहल। नेपाल क्या? पुष्प कमल। भाई जो पुष्प होता है ना कमल का, उसे नेपाल। क्यों? क्योंकि वो कीचड़ में खिलता है, बार बार कीचड़ में जाना पड़ेगा, छींटे लगेंगे, कपड़े गंद होंगे, तो इससे तो अच्छा है नेपाल। नेपाल क्या? पुष्प कमल दहल। 10 जाएगा दलदल में। पुष्प कमल दहल नेपाल के नए प्रधानमंत्री। नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया। नेक्स्ट, लोसर महोत्सव कहां पर मनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ऑप्शन सी लद्दाख। लद्दाख का हो गया लाख। हेलो सर, लो सर, ओए सर, देखो सर, बोलो सर, क्या आप लाखों में एक हो? लद्दाख लाख। स्टूडेंट कह रहे हैं ओ सर, हेलो सर, लो सर, देखो सर, क्या आप लाखों में एक हो? लाख।
लद्दाख। लोसर महोत्सव लद्दाख में मनाया गया। देखिए, लोसर महोत्सव लद्दाख क्षेत्र में बौद्ध समुदाय के द्वारा नए वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये उत्सव प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट, पहला गौरी अम्मा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं एग्जाम में। ऑप्शन बी, डॉक्टर एलिडा गवेरा को दिया गया। अब ये डॉक्टर एलिडा कौन है? तो ये क्यूबा की सामाजिक कार्यकर्ता है और इन्हें पहला गौरी अम्मा पुरस्कार दिया गया। ट्रिक से याद करेंगे। बात हो रही है गौरी अम्मा, मोरी अम्मा, शोरी अम्मा बोल रहा है कौन? लड़का है, बार बार बोल रहा है गौरी अम्मा, शोरी अम्मा, मोरी अम्मा, गौरी अम्मा। तो अम्मा उसे क्या कह रही है? एलिडा। ए लड़का गवेरा, गवार है। एलिडा गवेरा, ये लड़का गवार है। क्यों? कभी मुझे गोरी अम्मा बोलता है, कभी शोरी अम्मा बोलता है, कभी मोरी अम्मा बोलता है। एलिडा, ये लड़का गवेरा, गवार है। देखिए, ये पुरस्कार KR गौरी अम्मा फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है। किसे? क्यूबा की समाज सेविका को। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किस देश की मांग देछू जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की है? ऑप्शन डी, भूटान। देखिए, भारत सरकार ने भूटान की मांगदेछू जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की है। ट्रिक से याद करेंगे। भूटान का हो गया भुट्टा, कॉर्न, मक्का, और यहां पर है मांगदेछू। अब माँ जो है भूठा लेके आई है, बच्चा देख रहे हैं कि माँ भूठा देगी, मक्का देगी, और माँ सोच रही है कि मांगे तो दूं, मांग देछू मांगे तो दूं, ना मांगे तो भुट्टा ना दूं। माँ सोच रही है मांगेगा तो ही दूंगी छोरा ने। मांग देछू मांगे तो दूं, ना मांगे तो मैं इसे भूटान ना दूं। नेक्स्ट, भारत ने दुनिया के बेस्ट फूड की लिस्ट में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए, पांचवा। पांच का हो गया आंच। भाई, भारत में ना ज्यादातर खाना आंच पर बनता है, आंच पर तैयार होता है, तो वो बेस्ट फूड होता है। आप गैस पे बना लीजिए, एक आप चूल्हे में आंच से बना लीजिए खाना, चाय बना लीजिए, खाना बना लीजिए, बहुत ही डिफरेंट मिलेगा आपको। जो आंच पर खाना बनेगा वो टेस्टी होगा। तो भारत में दुनिया बेस्ट फूड की लिस्ट में इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर आंच पर, पांच पर, चूल्हे की आंच पर 5 पर खाना बनता है, 5 रुपए में मिलता है। 5 इंगली घी में होती है। पहला स्थान मिला है इटली को, दूसरा स्थान मिला है ग्रीस को, तीसरा स्थान स्पेन को, और अपना भाई 5वां। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में श्रीशैलम मंदिर विकास परियोजना का लोकार्पण किया है? ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। भाई, श्रीशैलम मंदिर परियोजना आंध्र प्रदेश, ये याद रख लो, अपना काम चल जाएगा। आंध्र, अंधा व्यक्ति, ब्लाइंड पर्सन, श्रीशैलम सलामत रखे। हम तो यही कहेंगे कि ये बेचारा अंधा है, ब्लाइंड है, इसे हे श्रीशैलम सलामत रखियो। कोई ब्लाइंड पर्सन दिखता है तो मन में यही आता ना, हे भगवान इसे सलामत रखना, हे श्रीशैलम सलामत रखना। इसे किसे? अंधे व्यक्ति को, ब्लाइंड पर्सन को, आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाना पहचाना बिल्कुल इजी क्वेश्चन, और इसका सही जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। भाई, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बिल्कुल इजी है, सही जवाब कमेंट्स बॉक्स में दे दीजिए। इजराइल की राजधानी जेरूसलम, इजराइल मुद्रा इजरायली नई शेकल, और भाई इजराइल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं बेंजामिन नेतान्याहू, 6ठी बार